थर्ड चैप्टर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, डाइट में वाटर का क्या रोल है, फाइबर्स का क्या रोल है, डाइट क्या क्यों जरूरी है, ये सब के बारे में डिस्कस होगा, इसमें पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीजेस, इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ वेरियस फूड्स, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स। मीन्स इसमें देखना है कि बैलेंस डाइट क्या है, डाइट में क्या क्या हम लोग खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, वो सब के बारे हैं। फिर है माल न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब अगर कोई बच्चा अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा है तो उसको क्या डिजीज हो सकता है। फिर है इल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जो बाहर का जो फास्ट फूड है, जंक फूड, वो उसको अगर लेते हैं खाते हैं तो उसका मतलब साइड इफेक्ट क्या होता है। फिर है कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज ऑफ वेरियस फूड्स, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, फोर्टिफाइड फूड रहता है, बहुत सारा राशन का सामान में लिखा रहता है, उसमें देखिएगा फोर्टिफिकेशन का साइन बना हुआ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। मीन्स इसमें देखना है कि फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, जो फूड में मिलावट, जैसे फार्माकोग्नोसी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले के क्लासेस में कि अडल्ट्रेशन किसको कहते हैं, मिलावट। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था गोल्की, गोल्की वाली कंपनियां है, गोल्की जहाँ बन रही है वो इंडस्ट्री क्या करती है, कभी कभी मिलावट कर देती है ताकि वजन बढ़ जाए। किस चीज़ को मिलाएगी गोल्की में, पपाया का बीज को सुखा के उसमें गोल्की मिक्स कर दिया जाएगा अनाज में, मतलब क्या करने के लिए, अनाज का जो वजन है वो बढ़ जाए, वेट जो है बढ़ जाए, ताकि जो है इनकम का सोर्स बढ़ जाए उनके लिए, मनी अर्निंग करने के लिए ऐसे करते हैं। तो ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे मतलब अनाज में मिलावट रहा है, आजकल तो अंडा भी नकली आ रहा है, चावल भी, प्लास्टिक के चावल भी बन रहे हैं, कभी कभी देखते हैं पनीर में भी मिलावट किया जा रहा है। जैसे चावल का वजन बढ़ाने के लिए उसमें कंकर डाल दिया जाता है, दाल का वजन बढ़ाने के लिए उसमें कंकर डाल दिया जाता है, लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, इस तरह से, तो वो सब अडल्ट्रेशन उसको कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रैपनिंग, आर्टिफिशियल रैपनिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जो आर्टिफिशियल मीन्स हम लोग देखते हैं सब्जी अगर छोटा है तो उसमें इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो जल्दी बड़ा हो जाए, और उसके बाद कभी कभी फल है, जो फल पका नहीं है उसमें इंजेक्शन दे दिया जाता है, जैसे मैंगो में इंजेक्शन दे दिया, कच्चा मैंगो में, तो जल्दी पक जाएगा ताकि मार्केट में उसको सेल किया जा सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी छिड़का जाता है ताकि कीड़े जो है कीट मर जाए, लेकिन उससे भी जो है इंसान को खतरा हो सकता है उसके हेल्थ में। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, मॉडिफाई करके फूड जो है वो दिया जा रहा है इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रासिटिकल्स फूड सप्लीमेंट्स, इंडिकेशंस, बेनिफिट्स, ड्रग फूड इंट्रैक्शन। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या क्या खाना चाहिए डाइट में, वो सब के बारे में यहाँ पे, जैसे दाल चावल क्या क्या खाना है उस तरह का लिखना पड़ेगा। और उसके बाद है न्यूट्रासिटिकल्स के बारे में पढ़ना है। फिर फूड सप्लीमेंट्स है, जैसे इंडिकेशन, इंडिकेशंस का मतलब जो यूजेस है उसका, बेनिफिट्स क्या है उस फूड का। उसके बाद ड्रग फूड इंट्रैक्शन, अगर कोई दवा खा रहे हैं तो वो कौन सा फूड के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, मीन्स रिएक्शन कर सकता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशल फार्मेसी का, अगर इसको पढ़ लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। इसमें पढ़ना है एपिडियोमाइलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू एपिडियोमाइलॉजी। एपिडियोमाइलॉजी मीन्स जिसमें हम लोग ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसी को बोलते हैं एपिडियोमाइलॉजी। एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज एपिडेमिक, पैंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी, मृत्यु दर, जन्म दर, सब के बारे में पढ़ना है। अगर बोलिएगा तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा सकती हूँ आपको, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं सिर्फ इसमें सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा जो है हिंट देके। नेक्स्ट है causative agents, epidemiology and clinical presentations and role of pharmacist in educating the public in prevention of the following communicable disease जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग एवियन फ्लू, H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19, डिप्थेरिया, whooping cough, मेनिंगोकोकल, मेनिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, इबोला, ये सब बीमारी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ये बीमारी क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ लिए, उसके बाद उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, फिर अगर ये बीमारी हो गया तो कौन सा दवा देंगे, सबके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें पोलियोमाइलाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस, कोलेरा, एक्यूट डायरियल डिजीजेस, टाइफॉइड, एमीबियासिस, वर्म इन्फेस्टेशंस, फूड पॉइजनिंग। वर्म इन्फेस्टेशंस मीन्स वही जोंक वगैरह जो होता है वही सब है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है उसके बारे में भी स्टडी करना है, तो इसके बारे में भी ये बीमारी क्या है, जैसे पोलियो बीमारी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो इतना जो है सारा बीमारी के बारे में इतना पढ़ना है, तो इसका आप ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक मीन से जैसे कॉपी में दोनों साइड पेजेस है तो उसमें आप उसमें लिख सकते हैं एक साइड बीमारी, डिजीजेस का नाम नंबरिंग के हिसाब से सीरियल नंबर वाइज है, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिख दिए, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड लिखे, उसके बाद सिम्टम्स लिखे, उसके बाद बगल में ट्रीटमेंट भी लिखे। तो इस तरह से, या फिर वेक्टर उसके बारे में डिस्कस करना है, देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वैसे हम लोग करके ट्रिक बनाते हैं, उसके कॉलम वाइज अगर लिखते हैं तो उसमें जल्दी आप याद कर सकते हैं, ऐसे में आपको टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन, जिसमें डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरियासिस है एंड चिकनगुनिया है। सारे मच्छर के कारण जो होते हैं वो बीमारी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। फिर है सरफेस इन्फेक्शंस, ट्रेकोमा, टिटनेस, लेप्रोसी, एसटीडीएस, एचआईवी, एड्स, इस सब के बारे में पढ़ना है। टेटनेस यहाँ पे जो दिया गया है ये मत सोचिएगा कि टेटनेस का इंजेक्शन है, यहाँ पे टेटनेस का मीनिंग है कि जैसे एक बैक्टीरिया है या वायरस समझ लीजिए। टेटनेस जो है वो जैसे कि खेत है, खेत में वो मृत पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, उसी तरह से पड़ा हुआ है, जैसे ही वो फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है वो जिंदा हो जाता है, वो जाके फिर मतलब जो ह्यूमन है उसमें जाके अटैक करता है। वैसे तो लोग जो हो जाएगा, लोग जो मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे कि किसी का गर्दन मुड़ जाता है अचानक या कुछ, तो ये सब किस कारण ही होता है। नेक्स्ट है 5 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिम्टम्स
इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम्स एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में कौन कौन सा चल रहा है अभी, जैसे टीबी को लेकर चल रहा है, पोलियो को लेकर चल रहा है, फाइलेरिया जो बीमारी होता है उसको लेकर चल रहा है, तो ये सब के बारे में भी पढ़ना है। ये सब हेल्थ प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। देयर ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, आउटकम एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें। चैप्टर 6 है फार्मेको इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर 6 तक ही है ये। सोशल फार्मेसी कुछ लॉन्ग है लेकिन भी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर पढ़ना चले तो। और उसके बाद ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल है, जो आपके कॉलेज में कराए जाएंगे। वो प्रैक्टिकल आपको बनाने हैं, प्रैक्टिकल कॉपी बनाने हैं इसके। उसके बाद इसमें असाइनमेंट भी दिया गया है, जिसमें 15 असाइनमेंट लिखा हुआ है, जिसमें से टोटल 3 ओनली असाइनमेंट आपको बनाने हैं, सबमिट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।